हेलो बच्चों, आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे खुशवंत सिंह और उनकी दादी जो है गांव में रहते हैं और दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती होती है। ठीक है, और दोनों ही स्कूल और टेंपल साथ साथ जाते हैं, साथ साथ आते हैं। और जो खुशवंत सिंह की जो दादी होती है उनका फेवरेट टाइम पास होता है डॉग्स को स्टेल चपातीस जो है वो खिलाना। फिर जब खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स होते हैं शहर में अच्छे से सेटल हो जाते हैं तो वो उन दोनों को शहर में रहने के लिए बुला लेते हैं। ठीक है, और शहर में जाना उन दोनों की दोस्ती के लिए, खुशवंत सिंह और उनकी दादी की दोस्ती में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। अब आगे चलते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। तो जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स बड़े ही अच्छे से सेटल हो जाते हैं, ठीक है, शहर में, तो वो दोनों को, खुशवंत सिंह और उसकी दादी को, शहर में रहने के लिए बुला लेते हैं। डैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और शहर में जाना उन दोनों के लिए, दोनों की दोस्ती में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट प्रूव होता है। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। हालांकि शहर में भी जो खुशवंत सिंह और उनकी दादी एक ही रूम में जो है वो रहते हैं, शेयर करते हैं। और अब जो है शहर में जाने के बाद खुशवंत सिंह की जो दादी होती हैं वो खुशवंत सिंह के साथ अब स्कूल नहीं जाती। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। क्योंकि अब जो स्कूल था वो चेंज हो गया था और अब खुशवंत सिंह को लेने के लिए बस आती थी, ठीक है, स्कूल के लिए। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। अब शहर में कोई कुत्ते वगैरह तो थे नहीं गलियों में, ठीक है, तो अब दादी क्या करती खुशवंत सिंह की कि जो आंगन था घर का उसमें जो चिड़िया वगैरह थी उनको जो रोटियां या दाने वगैरह खिलाना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, वैसे वैसे दोनों के बीच की जो दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी, वो कम होती गई। फॉर सम टाइम सी कॉन्टिन्यू टू वेक मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय के लिए खुशवंत सिंह की दादी जो है उन्हें सुबह सुबह जगाती ताकि वो समय से स्कूल के लिए तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। तो जब खुशवंत सिंह वापस आते थे स्कूल से तो उनकी दादी उनसे हमेशा पूछती थी कि उसके टीचर ने उनको क्या पढ़ाया। ठीक है, क्या पढ़ाया, क्या सब्जेक्ट्स वगैरह क्या पढ़ाए। आई वुड टेल हर वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। अब खुशवंत सिंह बोलते हैं कि उन्होंने इंग्लिश वर्ड्स के बारे में यानी कि इंग्लिश पढ़ी है और थोड़ी बहुत जो है वो साइंस वगैरह विज्ञान जो है वो पढ़ा है, पश्चिमी विज्ञान। ठीक है, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, और दुनिया गोल है या इस टाइप की चीज़ें जो है वो उन्होंने पढ़ी हैं। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सब जान करके जो खुशवंत सिंह था उनकी दादी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, शायद उनको कुछ और पसंद था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। और क्योंकि अब जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश हो गई थी और बहुत ही एडवांस हो गई थी, साइंस मैथ रीजनिंग आ गया था, तो उसकी दादी वो चीज़ें नहीं समझ पाती थी जो उसको स्कूल में पढ़ाई जाती थी और ऑथर की मदद भी नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। अब वो दादी जी जो थी बिल्कुल भी खुश नहीं थी जो भी कुछ उसको खुशवंत सिंह को पढ़ाया जा रहा था इंग्लिश स्कूल में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दुखी थी इस बात को लेकर के कि उसके स्कूल में भगवान के बारे में और जो धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता रामायण होते हैं इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाया जाता इनके बारे में। वन डे आई अनाउंस डैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन खुशवंत सिंह बता देता है अपनी दादी को, मतलब सबको बता देता है कि हमें म्यूज़िक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, स्कूल में। म्यूज़िक मतलब संगीत। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। ये सुन करके उसकी दादी बड़ी ही दुखी होती है, परेशान हो जाती है। टू हर म्यूज़िक हैड लीव एसोसिएशंस। उसकी दादी के अनुसार जो म्यूज़िक है वो बेकार की चीज़ है, वाहियात की चीज़ है, मतलब ख़राब चीज़, अच्छी चीज़ नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर द जेंटल फोक। अब खुशवंत सिंह की दादी जो है वो ये उनके अनुसार जो मोनोपोली है यानी कि ये म्यूज़िक सीखना सिर्फ हार्लोट्स जो वैश्याएँ होती हैं और जो बैगर्स होते हैं यानी कि भिखारी होते हैं उन्हीं को शोभा देता है। ठीक है, उन्हीं को सीखना चाहिए, ना कि किसी समझदार आदमी को जैसे कि खुशवंत सिंह थे। ठीक है, तो खुशवंत सिंह की दादी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, ठीक है, म्यूज़िक को लेकर के। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मींट
डिसअप्रूवल। हालांकि ये जानने के बाद खुशवंत सिंह की दादी जो है कुछ भी कहती नहीं है, शांत रहती हैं, पर उनकी शांति में उनका डिसअप्रूवल, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही वो खुश नहीं थे, डिसअप्रूवल था, वो असंतुष्ट थी इसको लेकर के। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट। ये म्यूज़िक की बात जानने के बाद उनके बीच में और भी बातें कम हो गई, ठीक है, बहुत ही कम बात करने लगी अब वो अपने पोते से, खुशवंत सिंह से। When I went up to the university, I was given a room of my own. अब जब खुशवंत सिंह स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में चले गए, विश्वविद्यालय में चले गए, कॉलेज में चले गए, तो उनको उनका खुद का सेपरेट रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब जो रही थोड़ी बहुत दोस्ती बची थी दोनों की, ठीक है, अब वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि एक ही रूम में रहते थे और कॉलेज में जाने के बाद रूम भी अलग हो गया वो थर का, तो रही बची खुची दोस्ती भी ख़त्म हो गई। स्नैप्ड मतलब कि कट हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। और जो दादी थी उन्होंने ये जो लोनलीनेस थी, यानी कि ये जो अकेलापन था, ये बिना किसी मतलब भावना के, बिना किसी विरोध के जो है आसानी से स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सेक्लूजन होता है लोनलीनेस, अकेलापन, ठीक है, तो अकेलापन जो था इसको स्वीकार कर लिया बिना किसी रेजिग्नेशन, बिना किसी रिवोल्ट विद्रोह के। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और उसके बाद वो अपने चरखा जो था गांधी जी का जैसे होता था ना, ठीक है, सूत काटने वाला चरखा, उस पर ही अपना लगी रहती थी, ठीक है, कुछ ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी और पूरे दिन इसी पे लगी रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। और सुबह से, यानी कि सूरज जब उगता था और सूरज छुपने तक, वो अपने चरखे से सूत को काटती रहती थी और अपनी प्रेयर्स जो है, यानी कि जो प्रार्थना है, उसको जो है गुनगुनाती रहती थी, ठीक है। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ दोपहर में ही वो थोड़ा सा आराम करती थी और चिड़िया वगैरह जो थी उनको फीड, यानी कि दाना और रोटी वगैरह खिलाती थी, ठीक है। वाइल सी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरुपिंग्स। तो वो वरांडे में बैठती और वरांडे में बैठ करके छोटे छोटे जो है टुकड़े ब्रेड वगैरह के जो है वो काटती, तोड़ती चिड़ियों को खिलाने के लिए। वो तोड़ ही रही होती थी कि बहुत सारी चिड़िया, कोई उनके पैर पे, कोई उनके कंधों पे, ठीक है, कोई सर पे, कहीं कहीं जो है बैठ जाती थी, जिस ये दर्शाता है कि दादी की और उन पक्षियों की कितनी गहरी दोस्ती हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद इतने सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते थे कि वो एक वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरोपिंग्स, यानी कि हंगामा कर देते। जो चिड़िया पक्षी चींची करते हैं ना, उससे इतना बेडलैम मतलब हंगामा हो जाता था, ठीक है, वहाँ पे आंगन में। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर हेड। तो कुछ जो आती थी वो उनके पैरों पे बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर कंधों पे और कुछ उनके सर पे, ठीक है। सी स्माइल्ड बट नेवर शूट दैम अवे। वो खुश होती पर कभी भी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये जो आधा घंटा होता था जब वो चिड़ियों को खिलाती थी, ये उनका पूरे दिन का सबसे अच्छा आधा घंटा होता था, हैप्पीएस्ट। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. और जब मैंने ये निश्चय किया कि मैं बाहर जाऊंगा पढ़ने के लिए, ठीक है, तो मुझे ये पक्का पता था कि मेरी जो दादी हैं वो ज़रूर दुखी होंगी, अपसेट होंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए जाने वाला था और 5 साल तक अपनी दादी से नहीं मिल पाऊंगा। शायद इस बात को सुन करके दादी जी बड़ी दुखी होंगी। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और दादी जी की इतनी एज हो गई थी कि 5 साल में वो मर भी सकती थी, ठीक है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। पर मेरी दादी जो थी वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई ये बात सुन करके या जान करके। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो आती हैं रेलवे स्टेशन पे ओथर को, अपने पोते को छोड़ने के लिए, पर कोई भी भावना नहीं दिखाती। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और उनका जो होठ है वो अभी भी प्रार्थना में हिल रहे थे और उनका दिमाग जो था वो टोटल ध्यान जो है प्रार्थना में ही लगा हुआ था जब वो रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई थी अपने पोते को, खुशवंत सिंह को। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और उनके फिंगर्स हमेशा की तरह वो जो माला होती है जब प्रेयर करते हुए जपते हैं वो जप रही थी, ठीक है। Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the
लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और उन्होंने शांति से चुपके से साइलेंटली उनके माथे पे, ओथर के माथे पे किस किया। और ओथर को ये जो है बड़ा ही, ओथर ने इसको एंजॉय किया इस किस को, ठीक है। और जो इम्प्रिंट आया उसको भी चेरिश किया, ठीक है। और ओथर ने सोचा शायद ये उन दोनों के बीच में लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा शायद, क्योंकि ओथर को ये लग रहा था कि 5 साल में मैं बाद आऊँगा तो हो सकता है 5 साल में मेरी दादी की इतनी उम्र हो गई है तो हो सकता है ये एक्सपायर हो जाएं, ठीक है। बट डैट वाज नॉट सो, पर ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन। तो 5 साल के बाद जब वापस आया ओथर तो वहीं पे उसकी दादी फिर से मतलब ज़िंदा थी और वो स्टेशन पे उसे लेने के लिए आई। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। जैसा ओथर छोड़ के गए थे ना 5 साल पहले, वैसी ही थी, सेम टू सेम। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था, मतलब बात करने के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और जब दादी ने अपने पोते को यानी कि ओथर को गले लगाया तो जो ओथर था खुशवंत सिंह अभी भी उसकी जो प्रार्थना कर रही होती है वो प्रार्थना सुन सकता था, ठीक है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebucks, ठीक है। तो पहले दिन जब वो आया तो अभी भी जो दादी जी का जब सबसे खूबसूरत जो पल थे वो दिन का ही था जब वो स्पैरोस को जो है खाना खिलाती थी, ठीक है, ब्रेड वगैरह खिलाती थी और साथ में डांटती भी रहती थी। फ्रिवलस रिबक्स मतलब कि डांटती रहती थी, पर यह डांटना किसी काम का नहीं था क्योंकि जो चिड़िया थी या बर्ड्स वगैरह थे वो इतने घुल मिल गए थे उसकी दादी के साथ कि उसकी डांट का, कोई फटकार का, ठीक है, कोई भी फ़ायदा नहीं था। इसलिए इसको फ्रिवलस होता है बेकार का। रिबक्स मतलब डांटना, बेकार का डांटना मतलब कोई असर नहीं पड़ रहा था पक्षियों पे, वो तो डांटती भी रहती थी और खिलाती भी रहती थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें थोड़ा सा बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने शाम को आसपास की जो पड़ोस की जो महिलाएं थीं उनको इकट्ठा किया, एक पुराना सा जो ड्रम होता है तबला उसको लाए और गाना बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग, कई घंटों तक उन्होंने वो तबला जो है वो बजाया, ठीक है। सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलेपेटेड ड्रम, तो जो ड्रम जो था वो बहुत ही पुराना था और साइड में जहाँ से हम थाप देते हैं, ताल देते हैं ना, वो स्किन जो थी वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी, लटक रही थी, मतलब पुराना ड्रम था, बेकार था। तो सैगिंग स्किन ऑफ डिलेपेटेड ड्रम मतलब कि पुराना ड्रम था और उसकी जो दोनों तरफ के जो जिस पे ताल देते हैं, थाप देते हैं, वो बिल्कुल लटका हुआ था, ठीक है। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और गाना जो था वो था जो जब योद्धा युद्ध वगैरह लड़ाई वगैरह जीत करके अपने घर वापस आते हैं ना, तो वो वाला गाना था, होम कमिंग का, स्वागत के बारे में गाना था उनके, ठीक है। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, तो दादी जी इतनी ज़्यादा लीन हो गई थी इसमें गाने बजाने में कि ओथर को जैसे और उसके पेरेंट्स ने दादी जी को किसी तरीके से परसुएड यानी कि राजी किया कि इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेनिंग, इतना ज़्यादा मत आप वो ओवर स्ट्रेन करो, इंजॉय करो, एक्साइट मत हो, क्योंकि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। डैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर डैट सी डिड नॉट प्रे, और ये पहली बार था जब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, यानी खुशवंत सिंह ने ये ऑब्ज़र्व किया कि उसकी दादी ने प्रे यानी कि प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह ही वो बीमार हो गई, ठीक है। क्यों हो गई? क्योंकि ये और स्ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, गा रही बजा रही थी, ठीक है। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस डैट इट वुड गो, वो बहुत ही हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये चला जाएगा अपने आप। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर मेरी दादी कुछ अलग ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस डैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बताया कि उनका अब अंत आने वाला है। सी सैड डैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने हमें बताया कि बस अब मैं मरने वाली हूँ और कुछ घंटे पहले ही मरने से उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब वो ज़्यादा बातचीत करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहती थी हमारे साथ। वी प्रोटेस्टेड, हमने विद्रोह किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, पर उसने हमारे प्रोटेस्ट जो विद्रोह था वो मतलब इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, अब वो शांति से अपने बेड पे लेट गई और अपनी जो बीड्स थी यानी कि वो माला जपने लगी।
Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. कि हम ये जान पाते या समझ पाते उससे पहले ही उनके लिप्स जो है उन्होंने हिलना बंद कर दिया, और जो माला थी वो उनके लाइफलेस फिंगर्स, यानी कि वो मर चुकी थी, उसके फिंगर्स में अब जान नहीं थी और उसकी वजह से माला नीचे गिर गई थी। ठीक है, उनके लिप्स मूविंग बंद हो गई थी लिप्स की। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और उनके चेहरे पे एक शांतिपूर्ण भाव जो है झलका और हम जान गए कि अब ये मर चुकी हैं। We lifted her off the bed and in a customary laid her on the ground and covered with her with a red shroud. तो हमने उनको जो है बेड से उठाया और जैसा कि कस्टम होता है, ठीक है, जैसा कि मतलब परंपरा होती है, हमने उनको मरने के बाद ग्राउंड पे लिटाया और उनको ढक दिया, ठीक है, कवर कर दिया। आफ्टर ए few hours of mourning we left her alone to make arrangements for her funeral. तो कुछ देर तक हम मतलब मॉर्निंग मतलब जो रोना पीटना होता है, ठीक है, या दुख होता है, वो करने के बाद में हम जो है व्यवस्था करने लगे, अरेंजमेंट करने लगे उनके अंतिम संस्कार की, फनरल की अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम एंड विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। और शाम को हमने क्या किया, उनको स्ट्रेचर पे जो है लिटाया ताकि हम इनको अब अंतिम संस्कार जो है वो कर सकें, मतलब आखिरी जो ले जाते हैं ना जलाने के लिए, वो करने लगे। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। जो सन था, वो सूरज जो था वो छुप रहा था, और पर जो वरांडा था और उनका जो कमरा था वो उस जो सन की जो रोशनी थी उससे भर गया था, गोल्डन लाइट। जैसे सूर्यास्त होता है जब बिल्कुल गोल्ड जैसी रोशनी छोड़ता है ना, तो वैसे ही उनका रूम और घर का जो वरांडा था वो बिल्कुल वैसे उसी लाइट से जगमगा रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। हम जो है बिल्कुल आंगन में रुक गए थे, बीच में रुक गए थे आंगन के। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud. Thousands of sparrow sat scattered on the floor. यानी कि हर जगह, वरांडा में, उनके कमरे में, कोर्ट यार्ड में, हर जगह जो है जहाँ पे वो लेटी हुई थी, हर जगह जो है चिड़िया ही चिड़िया बैठी हुई थी। यानी कि चिड़िया जो थी या बर्ड्स जो थे उनको भी बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि उनको खिलाने वाला, उनके साथ शेयर करने वाला चीज़ वो जो है उसकी डेथ हो चुकी थी। यानी कि चिड़िया का, बर्ड्स का बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो गया था दादी के साथ। देयर वॉज नो चिरुपिंग। अब चिड़िया जो है वो भी बेचारी बहुत दुखी थी, उनको भी बहुत दुख था, ठीक है, और वो बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही थी, ठीक है। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. हमें बहुत दुखी, हमें भी बहुत मतलब अजीब लगा कि जो चिड़िया हैं या बर्ड्स जो हैं वो भी बेचारे शोक मना रहे हैं दादी जी की मरने का, पर फिर भी हम जो है उनके लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े लेकर के आए उन्हें खिलाने के लिए। She broke it into the little crumbs द वे माई ग्रैंड मदर यूज़ टू। तो जो ओथर की जो माँ होती हैं, मदर जो होती है ओथर की, वो लाती है ब्रेड और छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देती है, जैसे उसकी दादी करती थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। स्पैरोज ने कोई ब्रेड की तरफ नहीं देखा। शायद कहते हैं ना कि जो कोई प्यार जिससे जो कोई करता है अगर वो चला जाए तो खाना वाना सब भूल जाते हैं। तो चिड़िया भी इतनी मतलब अफेक्शन था दादी के साथ और दादी का चिड़ियों के साथ कि दादी के जाने के बाद चिड़िया इतनी दुखी हो गई थी कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हम क्या कुछ खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहा उन्हें। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लीव अवे क्वाइटली। और जब हम अपनी दादी का शव जो है ले जाने लगे तो वो चुपचाप उड़ गई, बिना किसी मतलब नॉइज़ के, बिना किसी चिरपिंग्स के, ठीक है, बिना किसी चहचहाट के। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगली सुबह जो स्वीपर था, ठीक है, सफाई करने वाला, उसने वो ब्रेड के टुकड़े उठाए और डस्टबिन में डाल दिए। जो ये दिखाता है कि बर्ड्स में भी इमोशन होते हैं, ठीक है, और जब अफेक्शन हो जाता है तो वो चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे ह्यूमन हो, एक दूसरे के प्रति जो है दुख को ऐसे ही व्यक्त करते हैं। खाने पीने का बिल्कुल भी नहीं सूझता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।